नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कंप्यूटर वेतन वृद्धि ये भारतीय बैंकों से जुड़ा है। जी। हमारे पास कुछ बैंक दस्तावेज हैं, तो हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या, क्यों शुरू हुई और हाल में ये फिर से चर्चा में क्यों आ गई, खासकर आरआरबीज यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए। बिल्कुल। और ये जानना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा कि ये वो रेगुलर वाली वेतन वृद्धि नहीं है जो मतलब ठहराव वेतन वृद्धि होती है ना। हाँ, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। हाँ, वो अलग चीज़ है। ये उससे बिल्कुल अलग है। इसका सीधा ताल्लुक है बैंकों में कंप्यूटर आने के शुरुआती दौर से। अच्छा, तो ये एक तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। क्यों और कब आया ये? हाँ, एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि कह सकते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है मान लीजिए 80s और 90s के दशक में। जब कंप्यूटराइजेशन शुरू हो रहा था। बिल्कुल, जब बैंकों में बड़े पैमाने पर मशीनीकरण, कंप्यूटरीकरण हो रहा था, तो जाहिर है काम बदला, स्किल की ज़रूरतें बदली, काम करने का तरीका भी बदला। तो ये क्या मतलब कर्मचारियों को नई टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद के लिए था या कोई मुआवजा टाइप? हाँ, कुछ हद तक दोनों कह सकते हैं। एक तरह से प्रोत्साहन भी था और उन लोगों के लिए एक रिकॉग्निशन भी जो उस बदलाव के दौर में थे। तो इसीलिए 29 अक्टूबर 1993 को एक समझौता हुआ। समझौता किसके बीच? आईबीए मतलब इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और जो बैंक यूनियन हैं उनके बीच। इसे द्विपक्षीय समझौता या बाइपार्टाइट सेटलमेंट कहते हैं। उसी में इसका प्रावधान किया गया था। समझ गई। तो इसके लिए पात्र कौन थे, मतलब कौन से कर्मचारी? इसमें सबसे जरूरी शर्त थी तारीख। तारीख कौन सी? 1 नवंबर 1993। जो भी कर्मचारी इस तारीख को या इससे पहले बैंक की सेवा में थे वो इसके हकदार थे। अच्छा, परमानेंट और प्रोबेशन वाले दोनों? हाँ, दोनों, वर्कमैन भी और ऑफिसर्स भी। इसे दिया गया था एक अग्रिम वेतन वृद्धि के तौर पर, कंप्यूटरीकरण समझौते के तहत। लेकिन ये तो जैसा आपने कहा 1993 की बात है, मतलब करीब 30 साल पुरानी। तो अब अचानक ये इतनी चर्चा में क्यों है, वो भी खासकर आरआरबीज को लेकर? हाँ, यही अहम बात है। वजह है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट? जी। हुआ ये कि कई सालों तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज में इसे ठीक से लागू ही नहीं किया गया। अरे क्यों? शायद उनके स्ट्रक्चर की वजह से या कुछ और प्रणालीगत दिक्कतें रही होंगी, ठीक से कह नहीं सकते। लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंचा। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एक अवमानना याचिका थी, उसमें साफ निर्देश दिए कि आरआरबीज को भी ये कंप्यूटर वेतन वृद्धि देनी होगी। और कब से? 1 नवंबर 1993 से ही, मतलब पूर्वव्यापी प्रभाव से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। ओहो, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कर्मचारी तब से काम कर रहे हैं या जो रिटायर हो गए या जिन्होंने इस्तीफा दे दिया बिल्कुल। या जिनका देहांत हो गया, उनके परिवारों को भी इसका पैसा मिलेगा? बिल्कुल सही। पात्र कर्मचारियों को या उनके कानूनी वारिसों को अच्छी खासी बकाया रकम, मतलब एरियर्स, मिलने की उम्मीद है। ये तो बड़ी बात है। और बात सिर्फ एरियर्स की नहीं है, क्योंकि ये बेसिक पे यानी मूल वेतन का हिस्सा माना जाता है। हाँ। तो इसका असर पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, इन सब पर भी पड़ेगा। उनकी कैलकुलेशंस भी बदलेंगी। सही। तो ये तो काफी महत्वपूर्ण हो गया उन लोगों के लिए। अच्छा, इसकी गणना मतलब कैलकुलेशन कैसे होती है, मुश्किल है क्या? थोड़ी पेचीदा तो है। ये उस कर्मचारी के 1 नवंबर 1993 के वेतनमान और उस वक्त की दर पर निर्भर करती है। अच्छा। और क्योंकि ये 1993 से लागू है, तो इतने सालों का हिसाब लगाना पड़ता है। मतलब वो वेतन वृद्धि का बकाया और उस बढ़ी हुई रकम पर इतने सालों का महंगाई भत्ता यानी डीए, उसका असर भी जोड़ा जाता है। कुछ पुराने समझौतों में तो फिक्स्ड पर्सनल पे एफपीपी का भी इससे लिंक था। बाप रे, तो ये सीधी सादी कैलकुलेशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है। और कोई खास बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए इसके बारे में? हाँ, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि इसकी सारी बारीकियां, नियम वगैरह वो सब आईबीए और यूनियनों के बीच जो समझौते हुए हैं उनमें तय हैं। जी। दूसरी बात, जैसा हमने कहा, आरआरबीज में लागू होने में देरी हुई, कोर्ट और सरकार को दखल देना पड़ा। हाँ। और तीसरी, जो पूर्व कर्मचारी हैं या उनके वारिस, उन्हें अप्लाई करना पड़ रहा है। बैंक नोटिस निकाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स? जैसे सर्विस में होने का सबूत, 1 नवंबर 93 या उससे पहले का, बैंक डिटेल्स, पहचान पत्र, और अगर वारिस हैं तो उसका प्रूफ, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह। समझ गई। तो कुल मिलाकर ये कंप्यूटर वेतन वृद्धि एक अनोखा और ऐतिहासिक लाभ है भारतीय बैंकिंग में। हाँ, बिल्कुल।